गांव रात के घने काले कंबल के नीचे चैन से सो रहा था। ऐसी खामोशी शहरों में नहीं मिलती। इतनी गहरी खामोशी कि पत्तों की हल्की सरसराहट और झींगुरों की दूर की आवाज भी सुनाई देती थी। इसी शांत दुनिया में नन्हा नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। वह एक सपने देखने वाला था, पेड़ों, मिट्टी और हवा का दोस्त। हर रात जब दूसरे सो रहे होते थे, नन्हा अपने मिट्टी के घर के छोटे से आंगन में बैठता था। उसकी आंखें आसमान पर टिकी रहती थीं। वह विशाल, अंतहीन कैनवास जिस पर अनगिनत टिमटिमाते डॉट्स बिखरे हुए थे, वह उन्हें सिर्फ दूर की रोशनी नहीं बल्कि अपनी कहानियों वाले जीवित, सांस लेने वाले जीव के रूप में देखता था। उसका छोटा सा दिल एक साधारण फिर भी गहरे कौतूहल से भरा था। वह अक्सर चांद से बातें करता था, उससे ऐसे सवाल पूछता था जो सिर्फ एक बच्चा ही सोच सकता था। प्यारे चांद, वह फुसफुसाता, क्या ये तारे कभी ऊपर अकेले महसूस करते हैं? क्या वे कभी नीचे आकर अपने नीचे ठंडी घास महसूस करना चाहते हैं? उसने सोचा कि एक तारे को अपने हाथों में पकड़ना कैसा होगा। क्या यह ताजी बनी रोटी की तरह गर्म होगा या सुबह की ओस की बूंद की तरह ठंडा होगा? उसकी कल्पना तारों की विविध तस्वीरें बनाती थी, जो बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहे थे। उनकी हंसी शांत रात में गूंज रही थी, जिसे उसके अलावा कोई नहीं सुन पाता था। यह नाइटली रिचुअल उसका रहस्य था, एक छोटे लड़के और अनंत ब्रह्मांड के बीच एक विशेष रिश्ता। वह अक्सर उनकी यात्रा के बारे में सोचता था। वे कहां से आते थे और सूरज उगने पर वे कहां जाते थे, जो आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग देता था। वह मानता था कि हर तारे में जादू की एक छोटी सी चिंगारी थी, एक बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य का एक छोटा सा टुकड़ा। वह सबसे चमकीले तारे की ओर इशारा करता और कहता, तुम सभी तारों के राजा होंगे। और फिर एक छोटे टिमटिमाते तारे से, और तुम शाय वाले होंगे, बड़े बादलों के पीछे छिपे हुए। नन्हा के लिए रात का आसमान सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं था, ये सपनों का एक भव्य थिएटर था, अंतहीन पन्नों वाली एक कहानी की किताब। और वह उसका सबसे समर्पित पाठक था, एक नया जादुई अध्याय प्रकट करने के लिए एक पन्ना पलटने का इंतजार कर रहा था। इस खास रात को 10 अगस्त 2025 को हवा कुछ अलग महसूस हो रही थी। यह एक निश्चित स्थिरता से भरी हुई थी, एक पैल्पेबल एंटिसिपेशन, जैसे ब्रह्मांड अपनी सांस रोके हुए था। नन्हा ने ऊपर देखा, उसकी नजरें आकाश गंगा पर घूम रही थी और उसने एक इच्छा मांगी। ये वही इच्छा थी जो वह हर रात मांगता था, एक साधारण हार्टफेल्ट प्ली जो विशाल खालीपन में फुसफुसाई गई थी। अगर कोई तारा सुन रहा है, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज मुश्किल से खामोशी को भंग कर रही थी। अगर तुम्हें कभी पृथ्वी पर आने का मन करे तो मेरा आंगन हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। उसे तब पता नहीं था, लेकिन आज रात ब्रह्मांड बहुत बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसकी मासूम इच्छा ब्रह्मांड में यात्रा करने वाली थी और उसके दरवाजे पर थोड़ा सा जादू लाने वाली थी। एक रात अपनी हार्टफेल्ट इच्छा मांगने के कुछ दिनों बाद नन्हा एक हल्की इथीरियल रोशनी से जाग गया, जो उसकी खिड़की से छन कर आ रही थी। यह चांद की जानी पहचानी कोमल रोशनी नहीं थी, यह अलग थी। यह एक शांत पल्सेटिंग नीली चमक थी जो उसके छोटे कमरे की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। उसकी नींद को दूर करते हुए उत्सुकता ने उसे अपने बिस्तर से चुपचाप उठने और आंगन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं उसी जगह पर जहां वह बैठकर आसमान को निहारता था, एक ऐसा नजारा था जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। एक छोटा नाजुक पौधा खड़ा था, उसकी पत्तियां एक सेलेस्टियल नीली रोशनी से चमक रही थी। यह ऐसा पौधा नहीं था जिसे उसने पहले कभी देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह चांदनी और सपनों के धागों से बुना गया हो। वह सावधानी से करीब गया, उसके नंगे पैर ठंडी धरती को महसूस कर रहे थे। पौधा एक कोमल रिदमिक चमक के साथ पल्सेटिंग कर रहा था, जैसे एक छोटा सोया हुआ दिल। उसे एहसास हुआ कि यह पौधा नहीं था, यह उस जादू का स्रोत था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। यह एक छोटा तारा था जो आसमान से गिरा था, अब उसके आंगन की मिट्टी में नेस्टल्ड था। डर उसके दिमाग में आखिरी चीज थी। इसके बजाय उसका दिल आश्चर्य और जिम्मेदारी की ओवरवेलमिंग भावना से भर गया। वह जानता था
इंस्टिंक्टिवली कि इस छोटे चमकते हुए जीव को उसकी मदद की जरूरत थी। उसने धीरे से उसकी एक पत्ती को छुआ और गर्माहट और आराम की एक लहर उसे एंगल्फ कर गई। एक सेलेस्टियल दोस्त से एक शांत अभिवादन। उस रात से नन्हा छोटे तारे का गार्डियन बन गया। उसने उसे टिम टिम नाम दिया। हर सुबह वह उसे गांव के कुएं से सबसे साफ पानी लाता था और हर शाम वह उसे अपने दिन की कहानियां सुनाता था, उन तितलियों के बारे में जिन्हें उसने देखा था, उन गीतों के बारे में जो पक्षी गाते थे और उन आकृतियों के बारे में जो उसने बादलों में पाई थीं। तारा बदले में थोड़ा और चमकता था। उसकी नीली रोशनी शांत रातों में एक आरामदायक उपस्थिति थी। इमेजिनेटिव लड़के और जादुई तारे के बीच एक सुंदर अनस्पोकन दोस्ती पनपी। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनका संबंध साझा खामोशी, आपसी देखभाल और एक मासूम दिल के शुद्ध जादू में फॉर्ज्ड था। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। नन्हा ने तारे की रोशनी पढ़ना सीखा। एक नरम स्थिर चमक का मतलब था कि वह संतुष्ट था। एक ब्राइट क्विक पल्स का मतलब था कि वह खुश और उत्साहित था। एक फेंट वीक फ्लिकर का मतलब था कि वह थका हुआ या दुखी महसूस कर रहा था। उसने सीखा कि तारा सिर्फ पानी और मिट्टी पर ही नहीं, बल्कि कहानियों पर, हंसी पर और उस दुनिया के साधारण सुखों पर भी नरिश्ड होता था जिसमें वह गिरा था। वह उसे वे लोरी सुनाता था जो उसकी माँ उसे सुनाती थी और तारे की रोशनी धुन पर नाचती थी। सोते हुए गांव के दिल में एक लड़का और एक तारा अपना छोटा सा ब्रह्मांड बना रहे थे जो रोशनी, दोस्ती और शांत चमत्कारों से भरा था। नन्हा के गांव के एक कोने में एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। वह कई पीढ़ियों से वहां था, लेकिन अब वह अपने पुराने रूप का सिर्फ एक कंकाल था। उसकी शाखाएं सूखी और बेजान थीं। उसकी जड़ें सूखी जमीन में संघर्ष कर रही थीं। गांव वालों ने उस पर उम्मीद छोड़ दी थी। उसे जो कभी था उसकी एक दुखद याद के रूप में देखते थे, लेकिन नन्हा उसे अलग तरह से देखता था। उसने उन बच्चों की हंसी की याद देखी जो उसकी छाया में खेले थे। उसने उस इतिहास को देखा जो उसके मुरझाए हुए तने में समाया हुआ था। एक शाम उसने पेड़ के लिए अपना दुख टिम टिम के साथ साझा किया। जैसे ही उसने बात की, तारे की रोशनी केंद्रित होती हुई लग रही थी, एक नई तरह की ऊर्जा के साथ पल्सेटिंग, एक उद्देश्य की ऊर्जा। उम्मीद से भरे दिल के साथ नन्हा को एक विचार आया। उसने धीरे से छोटे तारे पौधे को खोदा। उसकी जड़ें मिट्टी से चिपकी हुई थीं और उसे सावधानी से बेजान बरगद के पेड़ के आधार पर ले गया। उसने टिम टिम को प्राचीन जड़ों के पास फिर से लगाया। अपनी छोटी हाथों से उसके चारों ओर मिट्टी को सहलाया। वह पानी की बाल्टियां उलाया और जैसे ही उसने जमीन को पानी दिया, तारे की नीली रोशनी सूखी जड़ों से होकर जमीन में समा गई, जैसे एक जादुई एलिक्सर। नन्हा सांस रोके देख रहा था। घंटों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे ही चांद ऊपर चढ़ा, एक नाजुक शाखा पर एक छोटी हरी पत्ती खुली। फिर एक और एक और। पेड़ तारे की रोशनी पी रहा था और जीवन उसकी नसों में वापस आ रहा था। उनके शांत जादू के कार्य वहीं नहीं रुके। कुछ दिनों बाद नन्हा को गांव के कुएं के पास एक छोटी गौरैया मिली जिसका पंख टूटा हुआ था। वह कमजोर चर्पिंग कर रही थी। उसका छोटा शरीर दर्द और डर से कांप रहा था। धीरे से उसने घायल पक्षी को अपने हाथों में पकड़ा और उसे बरगद के पेड़ के पास लाया, जो अब ताजी हरी पत्तियों से भरा था। उसने गौरैया को एक नीची शाखा पर रखा, ठीक तारे की नरम हीलिंग चमक के नीचे। टिम टिम की रोशनी पक्षी पर केंद्रित होती हुई लग रही थी, उसे एक गर्म नीले आलिंगन में लपेट रही थी। नन्हा पूरी रात वहीं बैठा रहा, अपने नए मरीज की देखभाल करता रहा। सुबह तक गौरैया खुशी से चर्पिंग कर रही थी और एक फ्लटर के साथ उसने अपने ठीक हुए पंख का परीक्षण किया और आसमान में उड़ गई। आभार व्यक्त करने के लिए एक बार पेड़ का चक्कर लगाया और फिर गायब हो गई। इन छोटे चमत्कारों की खबर गांव में फैलने लगी। फुसफुसाहट और उत्सुक नजरों पर सवार होकर पहले तो ग्रामीण स्केप्टिकल थे। एक पुराना पेड़ फिर से जीवित हो गया, एक पक्षी रातों रात ठीक हो गया। यह एक बच्चे की कल्पना जैसा लग रहा था। कुछ बुजुर्गों ने इसे लोक कथा कहकर खारिज कर दिया, जबकि अन्य दूर से देखते रहे। उनके चेहरे संदेह और इंट्रीग का मिश्रण थे।
उन्होंने नन्हा को चमकते हुए पौधे से बात करते देखा। उन्होंने मरे हुए पेड़ पर असंभव हरी पत्तियां देखी, लेकिन उनके प्रैक्टिकल दिमाग को यह स्वीकार करने में संघर्ष करना पड़ा जो उनकी आंखें देख रही थी। अज्ञात के डर ने उन्हें हिचकिचाया, उन्हें उस जादू को अपनाने से रोका जो उनके गांव में चुपचाप जड़ जमा चुका था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, तारे की रेडिएंट नीली चमक फीकी पड़ने लगी। उसकी रोशनी, जो कभी एक वाइब्रेंट बीकन थी, अब एक नरम कमजोर फ्लिकर थी। टिमटिम ने पेड़ और पक्षी को ठीक करने में अपनी इतनी ऊर्जा लगा दी थी कि उसकी अपनी कॉस्मिक लाइफ फोर्स खत्म हो रही थी। नन्हा को अपने दिल में गहरा दर्द महसूस हुआ। वह उसे और पानी लाया, उसे अपनी सबसे अच्छी कहानियां सुनाई और अपने सबसे मधुर गीत गाए, लेकिन रोशनी कम होती रही। बरगद का पेड़, जो अब हरा भरा था, दुख में अपनी पत्तियां झुकाता हुआ लग रहा था। वह लड़का जिसने एक तारे से दोस्ती की थी, अब डर रहा था कि वह अपने दोस्त को खो रहा है। उसके छोटे कंधों पर एक ब्रह्मांड के बराबर दुख का बोझ महसूस हो रहा था। यह गांव की एक बूढ़ी महिला थी, नन्हा की दादी, जिसने सबसे पहले समझा कि क्या हो रहा था। उसने लड़के की निराशा और तारे की फीकी पड़ती रोशनी देखी, और वह जानती थी कि यह एक छोटे लड़के के लिए अकेला बहुत बड़ा काम था। एक दीपक एक कोने को रोशन कर सकता है, लेकिन 1000 दीपक सबसे अंधेरी रात को दिन में बदल सकते हैं। इस तारे ने हमें अपनी रोशनी दी, अब हमें इसे अपनी रोशनी देनी चाहिए। उसके शब्दों ने गांव में बदलाव ला दिया। लोग जो कभी दूर से देखते थे, अब आगे आए। उन्होंने महसूस किया कि जादू सिर्फ तारे में नहीं था, यह एक साथ आने के अवसर में था। उस रात पूरा गांव बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हुआ। यह देखने लायक नजारा था। बच्चे, माता पिता और दादा दादी अगल बगल खड़े थे। उनके चेहरे उनके हाथों में पकड़े छोटे मिट्टी के दियों से रोशन थे। उनके पास जादुई शक्तियां नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा ही शक्तिशाली था, उनकी सामूहिक भावना। S3 S2 गांव के कवि ने आशा और तारों की रोशनी के बारे में छंद पढ़े। बच्चों ने दोस्ती और साहस के बारे में गीत गाए। बुजुर्गों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फीकी पड़ती नीली चमक की ओर शांत प्रार्थनाएं और आशीर्वाद भेजे। यह आशा की एक सिम्फनी थी, साझा विश्वास का एक कोरस। हर शब्द, हर नोट, हर शांत इच्छा एक रोशनी का धागा बन रही थी, जो छोटे तारे की ओर बुना जा रहा था। धीरे धीरे, चमत्कारी ढंग से टिमटिम ने प्रतिक्रिया दी। गांव की प्रेम, गीतों और प्रार्थनाओं की सामूहिक ऊर्जा से नरिष्ट होकर उसकी फीकी फ्लिकर मजबूत होने लगी। नीली रोशनी पल्सेटिंग हुई, हर हार्टफेल्ट कविता और हर बच्चे के गीत के साथ ब्राइटर और स्टेडियर होती गई। जल्द ही वह एक चमक के साथ चमक रही थी, जिसने अपने पुराने रूप को भी पीछे छोड़ दिया। पूरे गांव को अपनी सेलेस्टियल रेडियंस में नहला दिया। ग्रामीणों ने चीयर किया, उनके दिल भरे हुए थे। उन्होंने उस रात पुनर्जीवित बरगद के पेड़ के नीचे एक गहरा सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि हर किसी की रोशनी कभी कभी कम हो सकती है, लेकिन जब एक समुदाय प्रेम और समर्थन के साथ एक साथ आता है, तो कोई भी, चाहे वह व्यक्ति हो या गिरा हुआ तारा, फिर से चमकने में मदद कर सकता है।